चलें जी, केक ले लिया है। अगर तो वैसे भी बहुत केक आता है। बिजी लड़की बिजी होगी तो हमें पूछते ही नहीं। कि यहाँ पे ये ब्लड लिया जा रहा है मेरा। ठीक है आंटी, मैडम सारे मैं ही लाना। सबसे पहला जो उनका ये प्रेजेंट है वो मुझे और मामा को आया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइज़ा डार व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और ठीक ठाक रखे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जनाब, जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी हुई थी नवंबर अक्टूबर और अब ये चल रहा है मिड ऑफ दिसंबर। तो जब से शादी हुई है मैंने कोई हाइड्रा फेशियल, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। और कल ही जो हमारी एक ही डर्माटोलॉजिस्ट हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है, हाइड्रा फेशियल के लिए, और डिफरेंट वो सजेस्ट करती हैं स्किन को देख के फेशियल, तो हम वो लोग करवा लेते हैं। और आप लोगों को पता है मामा का तो ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट हुआ है ये पिगमेंटेशन का, ठीक है। और सबसे पहले वाली अगर आप वीडियोस देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा थी, अब इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से कुछ ऐसे काम हमने खोले हुए हैं जब से शादी हुई है कि कोई समझ नहीं आ रही टाइम की। तो कल ही डॉक्टर ने रिमाइंड कराया कि क्या मतलब है, बाहर चली गई हो, कहीं गुम हो गई हो, 2 महीने हो गए हैं, ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो मैंने कहा आप सही कह रही हैं, मुझे ज़रूरत तो है ट्रीटमेंट की, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी टाइम। तो आज मामा को मैंने कहा है कि आज जाते हैं, ठीक है, 2 महीने हो गए हैं, आपके ट्रीटमेंट में हमने गैप नहीं इतना लाना क्योंकि आपको अब फ़र्क पड़ रहा है, तो हमने ये ख़राब नहीं करनी चीज़, ठीक है। तो डॉक्टर ने भी ये कहा था कि ये कंटिन्यू रखिएगा, स्पेशली मामा का, ताकि वो फिर ज़रा ज़्यादा गैप आएगा, हमें फिर दोबारा से वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उनकी मेहनत है, तो बगैर टाइम को वेस्ट किए चलते हैं जी। आज हम जा रहे हैं डॉक्टर मदिया की तरफ और जाके डॉक्टर को जो है अभी तक उनको मीठा भी नहीं खिलाया, उनका मुंह भी मीठा नहीं कराया, उनका मुंह भी मीठा कराते हैं और जाके उनसे कहते हैं कि क्या सजेस्ट करेंगी वो, मुझे कौन सा फेशियल सजेस्ट करेंगी, ये तो हमें वहां जाके पता लगेगा। चले जी निकलते हैं। हाँ दे देंगे। हाँ बिल्कुल। और अभी आप मेरा फेस देख सकते हैं, मैंने अपने फेस पे अभी जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है वेज़लिन लगाई है और लिपस्टिक लगाई है, दैट्स इट। ये वेज़लिन लगी हुई है ऑयली, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। कोई भी मॉइस्चराइज़र मुझे सर्दियों में जो है ना वो करता ही नहीं है, स्किन जो मेरी ड्राइनेस है वो ख़त्म नहीं करता, तो इसलिए मैं विंटर्स में जो वेज़लिन है वो यूज़ करती हूँ। वो मिठाई मुझे लगता है हर कोई नहीं खाता, तो इसलिए हम मीठा करना है ना मुंह, तो हम केक ले लेते हैं। चलें जी, केक ले लिया है, थैंक यू चाचा। केक भी ले लिया है और अब दस्तों दस्ती स्पीड हम लोग पहुंचते हैं डॉक्टर मदीहा के क्लिनिक, और हम लोग लेट हो चुके हैं। तो मैंने मिठाई की जगह जो है ना केक ले लिया। मिठाई ज़ाया होती है, हर बंदा मिठाई आजकल खाता भी नहीं है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आपने मुंह मीठा कराना है किसी का या किसी के घर जाना है तो आप मीठा में केक दे दें। केक ऐसा है कि बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, केक सब खा लेते हैं आजकल ना, लेकिन मिठाई का वो ट्रेंड नहीं रहा, ठीक है। तो मेरे घर जो भी आए केक लेकर आए, मिठाई ना लेकर आए, ठीक है। सही कह रही। मीठे में केक अच्छा लगता है। हमारे घर तो वैसे भी बहुत केक आता है, फ्रिज में केक होता है। हमारे घर बहुत केक आता है, लेकिन वो केक हम खुद लाते हैं, कभी कोई और हमारे घर केक नहीं लेकर आया। तो बहुत मीठा आता है हमारे घर, लेकिन वो मीठा हम खुद ही लाते हैं, कोई और नहीं लेकर आया कभी। अगर आपको ज़हमत करनी पड़े तो आप केक ला सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है, हम खुद ले आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये देख लें आप, जब भी जल्दी पहुंचना होता है ना, ठीक है, आपकी बहन को, तो ट्रैफिक ऐसा होता है। वो देखें, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, वो देखें आगे का दृश्य, वो देखें। और ये वीडियो के चक्कर में बाकी लोगों को मिल रही है जगह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ये बच्चा इनके साथ आया है, बहुत सर्दी है ना, तो
तो गाइज आप लोगों को पता चल चुका है, हम लोग डॉक्टर मदीहा की क्लिनिक आ गए हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं 8 मिनट लेट हूँ, है ना? 8 मिनट 5:30 बोला था ना? ठीक है। 30 बोला था, 38 हो रहे हैं ना? क्या है? क्यों इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो? उसामा के फेस पे माशाल्लाह से हर वक्त स्माइल होती है ऐसे। कोई तुम्हें बुटॉक्स शोटॉक्स तो नहीं कराया हुआ बस यूं? नेचुरल स्माइल आई है। कुछ लोग करवाते हैं ना बुटॉक्स, उनकी स्माइल आजकल लोग मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसे ही रहते हैं उनके फेस। रिमशा देखा रिमशा, मुझे तुम्हारा नाम याद था। शुक्र है मैम। कैसी है मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? अच्छा वो आप उनसे लगे हुई हैं। मैम आप बैठे। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ अपनी फुल लुक। पिंपल्स ख़त्म हो जाए ना तो ज़िंदगी आसान हो जाए, लेकिन ऐसे थोड़ी है, ये ज़िंदगी आसान थोड़ी हो सकती है, इसको आसान बनाना पड़ता है। इसीलिए हाइड्रा फेशियल और इस टाइप के ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। वाह 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 वाह। मेरी बोंगियों से आप सब तंग तो नहीं पड़े होंगे ना यार? मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई हूँ ना इस हेयर स्टाइल से, ठीक है? हमारी भी है। एक तो आपके बाल बंद भी रहते हैं, कवर भी रहते हैं, फेस पर भी नहीं आते। ओह फायदा डार आ गई। ये देखिए मम्मा आपकी बेटी आई है। इधर मेरे फेस पे एक पिंपल भी नहीं था, है ना? सिर्फ स्कार थे। 2 महीने हो गए हैं, मेकअप हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, कोई ट्रीटमेंट नहीं ना हो रहा, तो इसलिए मेरे फेस पे फिर से पिंपल निकलना स्टार्ट हो गया। मुझे याद है लास्ट ईयर इसी सीज़न में मुझे स्किन एलर्जी हुई थी। मैंने डेली चिकन मटन खाया, फिर 1 हफ्ते के बाद मुझे शदीद किस्म की एलर्जी हो गई और मेरे अंदर पैचेस आ गए थे। तो मैं इतना डरी हुई थी। कल सेम इसी तरह हुआ था, मेरे पूरे फेस पे बर्निंग हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ये ना हो कि इस साल भी कुछ उल्टा सीधा हो जाए, ठीक है? तो इससे पहले आप जाके कैसी है आंटी आप? ठीक ठीक था, खैरियत से। वो तो शादी करके गायब हो गई, आपकी आप भी नहीं। मेरी लड़की तो ऐसी है बिजी। लड़की बिजी होगी तो हमें पूछते ही नहीं, जैसे कह रहे हैं। उफ, इनके तो साथ हूँ, इन्हें तो शादी के बाद भी नहीं छोड़ा मैंने। आंटी प्लीज ना किया करें ना, ना लाया करें इस तरह से। आपका मुंह तो मीठा कराना था ना। मिठाई मैंने कहा हर कोई नहीं खाता, फिर आप इतनी स्लिम स्मार्ट है। केक ठीक है। थैंक यू सो मच आंटी, और भी बहुत बहुत मुबारक करें थैंक यू सो मच, शादी की। थैंक यू सो मच। 10-15 दिन रही हूँ बिजी, इतना 2 महीने बिजी नहीं हो सकती मैं, ये होना नहीं देती ना। बिल्कुल लापता हुई थी ना, कहाँ बस वो कुछ मसले साहब बीमारियां, रिश्तेदारों में जाना आना, फैमिली में। आंटी आपकी तबीयत कैसी है? वहाँ की ना रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई है, ये ट्रीटमेंट का मोड होगा क्योंकि इसका आपके लिवर या उन चीज़ों से तो इशू नहीं है तो हाँ, बहुत परेशान है। अगर आपको कंसर्न इतना कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर दिल नहीं चाह रहा होता करवाने को। अभी हमारे ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं जो फेशियल करवा रही हूँ मेरा है CO2 फ्रैक्शनल लेज़र विद PRP। ये आज से पहले मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया। और मामा का है बायो रिपील विद बोटॉक्स। सबसे पहले फेस पर नमिंग क्रीम लगाई जा रही है, इससे फेस हमारा नम हो जाएगा। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। सर्दियों में इतना मुश्किल, पता है मैं 2 महीने इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि सर्दियों में ना बहुत मुश्किल है फेस पे टॉलरेट करना कोई क्रीम। हाँ ना, ठंडी गर्म कर सकना बंदा। अच्छा जी, हमारा CO2 विद PRP है। तो PRP के लिए जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्लड प्लाज्मा लिया जाता है, जिसके लिए आपका अपना ब्लड लिया जाता है। देखिए यहाँ पे ये ब्लड लिया जा रहा है मेरा,
ये हो रहा है मामा के फेस पे बायो रिपील। पिगमेंटेशन के लिए ये बेस्ट पील है। आंटी को हमने पूरा एक्टर बना दिया, सिखा दिया हर चीज़। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये मेहनत होती है रील के पीछे, ठीक है। आप लोग एक स्टार्ट तो करो। 40 सेकंड की रील को बस लाइक डिसलाइक और नीचे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन एक रील के पीछे ये पूरी टीम होती है। और मैं दिखाती हूँ, ये वीडियो दिखाएं। डॉक्टर भी अपने कामों में लगी। ये देख रहे हैं आप, ये जो मामा की ये जो फॉरहेड पे ये जो लाइंस है ना, ये रिंकल्स, इनको हम ख़त्म करेंगे। सही आंटी, अब आपने फ्राउन करना है आपस में, गुस्से में, ये वाला 1 2 3 सही। ठीक है आंटी, बर्दाश्त हो गया ना? जब तक हमारे तो नहीं, मामा का तो ये देखें ट्रीटमेंट हो गया है, ठीक है। मामा का आज हमने ये रिंकल्स का ट्रीटमेंट किया है। मामा का जो पिगमेंटेशन का है ना, वो भी होना बाकी है, ठीक है। और मेरा अभी सिर्फ फेस जो है नाम हुआ है। तब तक हम ये देखें जी, वाह वाह, आहा, चाय के साथ ये हैं क्लब सैंडविच, ये खाते हैं हम। मैडम नहीं, सारे मैं ही लाना, सबर ना, सबर क्या? 1 2 अच्छा देख रहे हैं अब आप सब, क्या इज्जत रास नहीं है। मैं अपने हाथों से प्लेट दे रही थी, कहती हैं सबर रख दो, अब खुद ले रही हैं। मैं चाय ले, ये आप लोग गवाह हैं, देख लें, देख लें, पीती नहीं बते, देख लें। हम लोग इनके नखरे उठाते हैं, लेकिन इनके अपने नखरे ही नहीं पूरे आते हैं। हाय हाय हाय, कितने मेरे नखरे तू चाय। नखरे उठाए हैं, प्लेट में आपको दे रही हूँ, आपने क्या रखो रखो, मैं खुद ही ले लूंगी। आप इस दुनिया में आए, हम ये कहते हैं कि साइड पर रख दो, मैं खुद ही ले लूंगी। ये लो, चलो रख दो। आपको क्या लग रहा है मैं दोबारा आप प्लेट रखूंगी? अब मैं नहीं रखूंगी, अब आप खुद लेंगी। नहीं देगी तो फिर जाएगी। यार ये क्या औरत है, हाँ ब्लैकमेल करती है। चलिए जी, अब अपनी बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा फेस नम हुआ है, मुझे लग रहा है मेरे लिप्स ही नहीं है। यम्मी जी गाइस, मैंने खा भी लिया और अपना फेस भी वॉश कर लिया है और फेस मेरा नम हो गया है। और अभी हम इसमें एक और चीज़ डॉक्टर कह रही है ऐड करेंगे, हाइफो। हम हाइफो के साथ CO2 और PRP करेंगे। हाइफो होता है जिन लोगों की डबल चिन होती है, तो जिन लोगों की ज़्यादा होती है, मेरी तो मतलब आप ये देख रहे हैं इतनी है ना, क्योंकि मैं जब सोती हूँ ना तो मैं यूँ करके मोबाइल यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से ये थोड़ी है, तो इसलिए मैंने सोचा ये भी करा लेते हैं। मैंने तो सुना था हाइफो बहुत पेनफुल है। यहाँ अगर करेंगे तो मैं तुम्हें एक शॉट दूंगी तो पता चलेगा। जितना फैट है उतना फील नहीं होता इन एरियाज पे, जैसे से हम ऊपर आते जाएंगे तो फील होता है। तो आज जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो है CO2 फ्रैक्शनल लेज़र। तो बेसिकली ये एक एब्लेटिव लेज़र है, यानी कि स्किन की रीसर्फेसिंग के लिए यूज़ होता है। हम अभी ये इसलिए कर रहे हैं कि विंटर में जो है बेस्ट टाइम होता है इस लेज़र को करने का, क्योंकि फ्रैक्शनल लेज़र के बाद कुछ डाउन टाइम है जिसमें हीट प्रोटेक्शन जो है ना बड़ी ज़रूरी है कि आपने हीट से चेहरे को बचाना है। तो समर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेशेंट्स के लिए कि जी वैसे भी टेम्परेचर हाई होता है, तो विंटर में बेस्ट है, क्लाउडी है, हीलिंग टाइम जल्दी होता है। बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं इस लेज़र के। सबसे पहले तो रिजुविनेशन, स्पेशली जो आज हम फायदा के लिए कर रहे हैं, रिजुविनेशन के लिए कर रहे हैं कि एक स्किन की रीसर्फेसिंग हो जाए, बहुत स्मूथ ग्लॉसी सा टेक्सचर हो जाए स्किन का। थोड़े बहुत जो एक्नी के स्कार्स हैं वो जो है इसके करेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो फ़ायदा के फेस पे भी थोड़े बहुत स्कार्स हैं, उनको ये हेल्प करेगा ट्रीट करने के लिए। और बाय द टाइम जो 7 days to 8 days इसका हीलिंग टाइम है, उसके बाद एक स्किन में जो शाइन आती है, दैट्स अमेजिंग। सबसे अच्छी बात है कि इसका बेस्ट रिजल्ट आता है आफ्टर 4 weeks, जब कोलेजन प्रोडक्शन शुरू हो चुकी होती है और आप इंजॉय करते हो अपनी स्किन पे ग्लो। दूसरा इसका सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये बहुत फ्रिक्वेंटली कराने की ज़रूरत नहीं है। 3 months में 4 months में आपने एक सेशन ले लिया, दैट्स इनफ, और आप इसके बेनिफिट्स एंजॉय करते रहें। PRP जो हमने लिया था ब्लड, उससे हमने PRP प्रिपेयर किया है और इसे अब हम फेस पर स्प्रेड कर रहे हैं। PRP इज़ फुल ऑफ बेनिफिट्स, स्पेशली हीलिंग में, रिजुविनेशन में बहुत फ़ायदे हैं इसके। ये आप ही के ब्लड से लिया जाता है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आप कहें कि सिंथेटिक है या बॉडी रिजेक्ट करेगी या किसी किस्म का रिस्क ऑफ इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन, कुछ भी नहीं।
और आपके ही ब्लड से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी हम फेस पे लगा रहे हैं, एक तो हीलिंग में हेल्प करेगा और फेस के ग्लो देगा, जो स्कार्स हैं उनको भरने में हेल्प करेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी न्यूली इन्होंने लॉन्च किए हैं, ठीक है, और घर जाके मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। बिल्कुल, इसका बल्कि 1 मंथ के बाद फीडबैक शेयर होगा। ये मेरा गिफ्ट है और वो आंटी की मौजें हैं। आंटी फीट पे लगाना है आपने, ये दवाएं देनी है 3 to 4 डेज एंड वेरी सॉफ्ट बेबी जैसी हील्स हो जाएंगी। इस पर आपकी दुआएं चाहिए और कामयाब आमीन आंटी, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जब आप यूज़ करेंगे तो बहुत पसंद होगी इंशाल्लाह। फिर मैं आपको फोन करके पूछूंगी आंटी कैसा रहा एक्सपीरियंस। ख्याल रखिएगा। और अब हम लोग आए हैं F10 जूस लैंड पे जूस पीने के लिए, क्योंकि सैंडविच खाए हुए थे तो भूख इतनी नहीं थी, तो मैंने अम्मी को कहा ऐसा करते हैं यहाँ से उठाते हैं जूस और घर जूस पीते पीते जाते हैं। फिर जब घर जाएंगे रात होगी, तो अभी तो शाम है ना, रात होगी फिर डिसाइड करेंगे। और डॉक्टर ने कहा है कि 3-4 दिन अम्मी ने भी चूल्हे के आगे नहीं जाना और मैंने भी नहीं जाना। तो आप खैर से जाते कब हो? चूल्हे के आगे तो मैं खड़ी होती हूँ। चलो आज मैं भी नहीं जाऊंगी तो तुम भी नहीं जाओगे, तो चूल्हा ज़ारा के हवाले करते। ज़ारा जाने चूल्हा जाने। तो मामा की जो रिपोर्ट्स है ना वो थोड़ी ठीक नहीं आई है। लिवर का थोड़ा मसला आया है और थायराइड का भी थोड़ा सा मसला है, और जो मामा का हेपेटाइटिस का उन्होंने नीचे मार्क किया हुआ था ना, जो मामा ने रिपोर्ट्स दिखाई हैं, अभी हमने डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाई हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर ने कहा है आपके रिपोर्ट्स में ये है कि वाली नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है। आपकी जो हेपेटाइटिस है वो आपको किसी टाइम पर थी, लेकिन वो आपकी राइट नाउ वो एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए आप परहेज करें। अच्छा, वो तो मैंने मामा का फौरन से ही लिवर का जब इशू हुआ था तो मैंने मामा को ये डेली जूस स्टार्ट करवा दिए थे, ठीक है। चिकंदर का जूस और गाजर का जूस और अनार का जूस मामा का स्टार्ट करवा दिया था। बाकी इंशाल्लाह मैंने मामा को कहा था आप परेशान ना हो, मुझे 1 महीना दें, 1 महीने के अंदर ये जो थोड़े थोड़े इश्यूज आ रहे हैं ये दस्ती खत्म करवाऊंगी मैं। ऐसी दी तैसी बीमारी दी। एक और लें क्या है, ये ले अम्मी, ये है जी जूस, शुक्रिया जी, मेहरबानी। अनार, गाजर, चिकंदर और आज इसमें माल्टा भी है, ठीक है। तो सर्दियां आ गई हैं, डेली डेली माल्टे, गाजर, चिकंदर और अनार, ये 4 चीजें मिक्स करके आपने डेली पीना है और अपनी माँ को भी पिलाना है, घर वालों को भी पिलाना है और आपने खुद भी पीना है। स्पेशली अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें, ठीक है। सही कह रहे हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे मेरी बेटियों को मौला पंजन पाक किस तरह खुश और खुरम रखे सबकी बेटियों को। आमीन आमीन। जब तक जूस आता है मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ना आज मेरा CO2 हुआ है, CO2 विद PRP हुआ है। PRP में ब्लड आपका लेते हैं, उसका सैंपल होता है, उसका प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा येलो कलर का वो बन जाता है, ठीक है। फिर वो प्लाज्मा जो है ना वो आपकी स्किन के अंदर नहीं डालते हैं, लोग समझ रहे हैं अंदर डालते हैं, वो स्किन के बाहर ही उसको यूं टैप टैप करके, जिस तरह सीरम्स लगाते हैं ना, नाइसिनामाइड और दूसरे नाइट सीरम्स लगाते हैं, वो उसी तरह टैप टैप करके ना आपके फेस पे यूं लगा देते हैं। तो अभी ये मेरा ब्लड है जो मेरे फेस पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से फेस मेरा थोड़ा सा अकड़ा हुआ है। और जो हाइफा मैंने करवाया था वो इसलिए कि मैं मोबाइल यूज करती हूँ बहुत ज्यादा रात के टाइम बेड पे लेट कर, मेरी आदत है कि मैं कोई चीज ओपन करती हूँ तो भी मैं यूं कर लेती हूँ, कोई चीज खाती हूँ तो भी यूं कर लेती हूँ, मतलब मैं जान के यूं करती थी, जान के ऐसे करती थी। और बचपन से ही मेरा फेस बहुत ही गोल और बहुत ही चबी फ्लफी फेस है मेरा, माशाल्लाह, गोलू मोलू सा सही गलों वाला, तो मेरा फेस ऐसा ही है। लेकिन चिन का मसला ये है कि मेरी जो चिन है ना, मेरी इतनी अभी थी नहीं, आप लोगों को नजर आएगा। अगर मैं बहुत ज्यादा स्माइल करती हूँ या मैं ऐसे करती हूँ, नीचे की तरफ करती हूँ, या मैं मोबाइल यूज करती हूँ या कुछ इस तरह से, तो वो इतनी सी फील होती थी, इतनी 1 इंच थी, ठीक है। जिन लोगों की बहुत ज्यादा होती हैं वो उनको हाइफो 2-3 कराने पड़ते हैं, मेरी इतनी नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ 1 टाइम करवाया साल में, मुझे ये 1 दफा या फिर 2 दफा करवाना पड़ेगा हाइफो। उससे ये होता है कि आपकी ये जो है ये फैट जो है ना ये खत्म होता है चिन वाला। तो हमने बिफोर पिक्चर ली थी, अभी देखते हैं कि इसका आफ्टर रिजल्ट मेरी चिन पे क्या आता है, कैसा आता है। और लया जूस, अल्लाह दिया बंदिया, लया मेरा गला बोल बोल के खुश्क हो गया। थैंक यू जज़ाकल्लाह मेरे भाई, मेरा जूस भी आ गया। मेरा तो चीयर्स। गला मेरा खुश्क हुआ था। Hey everyone, so I'm back home और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डॉक्टर मदीहा ने मुझे क्या गिफ्ट दिए हैं। ये न्यू प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं, अभी एक्चुअल में उन्होंने लॉन्च नहीं किए, ठीक है। सबसे पहला जो उनका ये प्रेजेंट है वो मुझे और मामा को आया है, तो इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट मैं ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू दूंगी, ठीक है। ये सारे मेरे हैं और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मामा के लिए उन्होंने
अलग दिए थे ये प्रोडक्ट। ये क्या है जी, ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है बॉडी के लिए। उसके बाद आता है एंटी एक्नी सीरम। इसका हम प्रोसीजर उनसे पूछेंगे। अभी तो मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, अभी तो मैंने 8 दिन के लिए कुछ भी नहीं करना। ये है सनस्क्रीन, ये सनस्क्रीन है। आज एक और चीज मुझे बताई है कि जरूरी नहीं है, पहले भी ये मुझे बता चुकी थी, पता नहीं मैंने आप सबके साथ ये चीज शेयर की या नहीं की। उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप सन एक्सपोजर लें तो उसी में आप सनस्क्रीन यूज करें। अगर आप घर में भी हैं, ये सारी जो मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, जितनी भी खवातीन हैं, उनको मैं ये बात बता रही हूँ उनके लिए कि अगर आप घर में भी होती हैं तो डॉक्टर ने कहा है कि आप घर में भी सनस्क्रीन यूज करें, क्योंकि ये जो लाइट्स होती हैं इनका भी इफेक्ट पड़ता है हमारे फेस पे। और जितनी भी जो लेडीज हैं वो घर में किचन में जाती हैं, चूल्हे के आगे जो स्पेशली काम करती हैं, तो चूल्हे में किचन में काम करने से पहले भी आप सनस्क्रीन यूज करें, तो वो जो उसकी हीट होगी उससे वो आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करेगा। हेयर ग्रोथ स्प्रे है, इसको हमने डेली जो है अपने स्कैल्प में स्प्रे करना है। उसके बाद आता है ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। इस शैम्पू को ऐसे यूज करना है कि वो कह रही थी, अम्मी आप भी सुन लें, ये शैम्पू है, सारी चीजें यूज करने से पहले मेरे से पूछ लेना। तो ये जो शैम्पू है इसको वो बता रही थी कि यूज करना है, आप अपने हाथों पर लेके स्कैल्प में लगाएं, मसाज करें और 4-5 मिनट के लिए इसको सर पे रहने देना है, मसाज करके थोड़ी देर के लिए ये स्कैल्प में रहे। अच्छा जी, ये है एक्वाफॉर एमोलिएंट, ये विद शे बटर एंड एसेंशियल ऑयल्स। ये बड़े मजे की चीज है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अभी यूज किया अपने लिप्स पर, विंटर्स के लिए ये बड़े मजे की काम की चीज है। ये है मॉइस्चराइजिंग लोशन। अच्छा, ये फेस के लिए है। ये जो लोशन है ये बॉडी के लिए है, और ये जो लोशन उन्होंने हमें दिया है ये हम यूज करेंगे फेस पर। अभी उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ ये यूज कर सकती हैं, ठीक है। अभी हम ये सीरम और ये बाकी चीजें नहीं यूज करेंगे, शैम्पू यूज करेंगे। सनस्क्रीन का भी अभी कोई काम नहीं है, इस सीरम का भी काम नहीं है। ये 2 चीजें 8 दिन बाद यूज करेंगे। अभी हम ये मॉइस्चराइजिंग लोशन जो फेस के लिए है ये यूज करेंगे, और ये शैम्पू यूज करेंगे, और ये जो हेयर स्प्रे है ये यूज करेंगे। अच्छा जी, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हम यूज करेंगे क्रैक क्रीम है। ये उन्होंने मुझे मेरे फीट के लिए दी है कि ये आपने रोज रात को अपने पाँव धोकर ये फीट पर लगाने हैं, हील्स पर लगाएं, और उसके बाद आप सॉक्स पहन लें। ये मामा को भी उन्होंने दी है। अम्मी आपने भी ये लाजमी लगानी है डेली, ओके। ये बड़ी अच्छी चीज है। अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फ्रेश होते हैं, और फ्रेश होने के बाद डिसाइड करेंगे आज कि आज खाने का क्या करना है। आज तो मैंने भी चूल्हे के आगे नहीं जाना और अम्मी ने भी चूल्हे के आगे नहीं जाना। आज तो हम दोनों की छुट्टी है, तो ज़ारा पे हम रिलाय कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी गैस जाने वाली है, ठीक है। तो सब औरतों की आज चूल्हे से छुट्टी है। मैं ऐसे बातें कर रही हूँ जिस तरह बड़ी कुकिंग करती हूँ। मेरी तो डेली छुट्टी होती है, बहुत रेयर मैं कुकिंग करती हूँ। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इस व्लॉग को हम करते हैं खत्म। आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा मुझे याद, और किसी भी किस्म का कोई सजेशन, कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे ख्याल से मैं सारी डिटेल्स और सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी अपने ब्लॉग में बता देती हूँ। डॉक्टर मदीहा का पेज स्किन आर्टिसंस के नाम से है, इंस्टाग्राम पर भी है, और नीचे मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।